नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पहला चैप्टर, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से आपको आपका सिलेबस 2020 से 2021 तक है, ठीक है, और क्या क्या आपके यूपी बोर्ड में हटाए गए वो टॉपिक हम क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। अगर आपने अभी भी नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं पिछले वीडियो को। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेट, जो पहला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बात को समझेगा। आज हम सेट में क्या क्या बात करेंगे, इन टॉपिक के बारे में डिस्कशन आज करेंगे हम, ठीक है। तो समझिएगा सेट है क्या। देखिए आज पहला क्लास है सेट का, तो तुम ध्यान से एकदम कॉन्सेप्चुअली तरीके से इसको समझने की कोशिश करिएगा। सेट को हम लोग बोलते हैं समुच्चय। सेट का एक्चुअल मतलब होता क्या है? देखिए सेट होता क्या है, सेट इज द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है? सेट द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड को हिंदी में बोलते हैं सुपरिभाषित। क्या बोलते हैं हम लोग? सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? देखिए ध्यान सुनिएगा। सुपरिभाषित का मतलब ये होता है कि डेफिनेशन शुड नॉट बी वेरी टू पर्सन। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक ऐसा डेफिनेशन जो पर्सन से पर्सन, मतलब जैसे हम कह दें कोई चार बंदे हैं, ठीक है, एक बंदे ने भी वो डेफिनेशन दिया, दूसरे ने भी वही डेफिनेशन दिया, तीसरे ने भी वही दिया और चौथे ने भी वही दिया। इसका मतलब ये कहेंगे कि अगर किसी चार बंदे या उससे ज़्यादा या मतलब कुछ भी बंदे हों, अगर वो किसी डेफिनेशन पर लगे रहते हैं तो क्या हो जाएगा? आपका सेट हो जाएगा। जैसे हम आपसे कह दें, जैसे कई जगह आपको बोला जाता होगा सोफा सेट। क्यों? क्योंकि सोफा सेट बोला जाता है, ज्वेलरी सेट बोला जाता है। बात को समझाना है। कभी भी नहीं बोला जाता है कि सोफा कलेक्शन, कभी नहीं बोला जाता है कि ज्वेलरी कलेक्शन। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि सोफा सेट में क्या क्या आता है। जो आप बोलेंगे वो सामने वाले बोलेगा, वो तीसरा बंदा ही बोलेगा। उसी प्रकार से अगर ज्वेलरी सेट बोला जाएगा, ज्वेलरी सेट में वही बोला जाता है क्या कि ज्वेलरी सेट का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक फिगर बनता है, एक क्या बनता है? एक चित्र बनता है कि हाँ ज्वेलरी सेट में ये चीज़ें आती हैं, और सभी पर्सन के दिमाग में बनता है। तो ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, मतलब कि जो सुपरिभाषित हो, जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता हो, इस टाइप के हम लोग कलेक्शन को क्या बोलते हैं? हम लोग सेट बोलते हैं। ईजी है, सिंपल है, आपको समझ में आया होगा सेट क्या होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं? सुपरिभाषित वस्तुओं का क्या संग्रह। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। हम जैसे आपको एक और एग्जाम्पल अगर आपको देते हैं तो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं, किसी बंदे से पूछते हैं कि तुम अपने 5 फेवरेट क्रिकेटर के नाम बताओ, ठीक है। तो मान लीजिए हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ फेवरेट क्रिकेटर। तो अगर बात करते हैं 5 के, मान लीजिए हम कहते हैं कोई व्यक्ति है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कह दिए कि कोई भी व्यक्ति जिसका नाम है राम, ठीक है, राम। तो अगर उससे पूछेंगे तो वो उसने क्या बताया? चलो 5 का बता रहा है, तो एक ने बताया सचिन, दूसरे ने बताया सहवाग, ठीक है, और तीसरे ने क्या बताया? सौरव गांगुली, फिर महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। मतलब कि इसने 1 2 3 4 और 5वां क्या बता दें? मान लीजिए कह दें क्या? रैना, ठीक है। अच्छा, ये किसने बताया? राम ने। अच्छा, अब मान लेते हैं अब फिर किसी दूसरे बंदे से पूछते हैं, मान लीजिए इसका नाम क्या है? इसका नाम कहते हैं शिवम है, ठीक है। अब बात को समझिएगा, इससे पूछते हैं तो उसने क्या बताया? उसने बताया कि मेरे जो 5 फेवरेट जो क्रिकेटर हैं वो क्या हैं? मान लेते उसने कहा क्या? उसने ये कह दिया कि मेरे फेवरेट 5 क्रिकेटर क्या है? जैसे हम कहते हैं कि कपिल देव, ठीक है, या हम कहते हैं कि तो हो चुके हैं ना, अभी जो प्रेजेंट में है वो उसमें से कौन कौन है? कोहली है, ठीक है, और क्या बोल दिया? और क्या बोल दिया? और किसी का नाम ले लीजिए आप, जैसे अभी कौन है वैसे, आपको कुछ भी कर दीजिए आप, जैसे 5 क्रिकेटर क्या दे दिया? नाम दे दिया वो, ठीक है। तो आप बात को समझिए, जरूरी क्या? जरूरी कि जिसने राम ने जो नाम लिया वही नाम आपका शिवम मिलेगा? नहीं। इसका मतलब ये कहेंगे कि कलेक्शन ऑफ फेवरेट क्रिकेटर इज नॉट ए सेट, इट्स जस्ट ए कलेक्शन। ये क्या? केवल कलेक्शन है, एक संग्रह है, मात्र क्या? एक संग्रह है। मतलब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि राम से जब श्याम तक फेवरेट क्रिकेटर गया तो क्या कर दिया? पर्सन टू पर्सन वेरी कर गया। बट सेट का डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन शुड नॉट बी वेरी टू पर्सन। दैट मीन्स क्या? कहने का मतलब ये है कि आपका जो परिभाषा है व्यक्ति से व्यक्ति जाने पर क्या परिवर्तित ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेट करते हैं। अब सिंपल से आपको एक एग्जांपल देते हैं। हम कह दें, जैसे हम कैसे कह दें कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो अब बताइए राम क्या बताएगा?
राम क्या बताया कि सर 10 से कम, हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 से कम कर रहे हैं तो 10 को लेंगे नहीं हम, कम प्राकृतिक विषम प्राकृतिक संख्या, विषम कौन कौन सी हो जाएंगी, ये, फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलेगा राम, क्या बोलेगा 2 3 5 और 7। अच्छा अब बताइए शिवम क्या बोलेगा, बताइए शिवम भी तो यही बोलेगा 2 3 5 7, ये शिवम भी तो यही बोलेगा। मतलब क्या हो रहा है, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर, मतलब क्या है, इसका डेफिनेशन फिक्स हो गया कि जो ये बोला वही पर्सन टू वेरी नहीं कर रहा है, बात समझ रहा है। तो अगर वेरी नहीं करे इसका मतलब क्या होगा कि ये हम क्या है, ये कलेक्शन क्या है आपका, सेट है। आप सभी को समझ में आया होगा सेट में और कलेक्शन में क्या अंतर होता है। मेरा मेन पर्पज क्या है, मेरा मेन पर्पज ये है कि आपको एक होता है ना डिफ्रेंशिएट करने को, आपको बांटें कि आप किस तरीके से आप सेट को परिभाषित करते हैं और किस तरीके से आप कलेक्शन को परिभाषित करते हैं। कलेक्शन आप कुछ भी हो सकता है, जैसे हम कह दें कि मान लीजिए हम कह दें, एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देते हैं, हम छोटा एग्जाम्पल आपको ये देते हैं कि मान लीजिए आप किसी घर में हैं, आप रूम की शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो आपके घर में बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई हैं, बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई हैं, तो आप इस जो शिफ्टिंग कर रहे हैं तो आप सभी वस्तुओं को क्या करेंगे, आप एक बाकायदा एक ट्रक में रखेंगे, आप कलेक्ट कर देंगे। जैसे कलेक्शन हो रहा है, सेट नहीं है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, अलमारी होगी, फिर इसके बाद आपके किचन के सामान होंगे, बहुत कुछ चीज़ें होंगी, तो सेट नहीं है। सेट का मतलब कि जो पर्सन टू पर्सन, जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं कि किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में अच्छी किताबों का संग्रह, क्या ये सेट है? आप सोचिए, अच्छी किताबों का संग्रह, अच्छी किताबें, हो सकता है कि मुझे मेरे लिए अच्छी किताब कुछ अलग हो सकता है आपके लिए अच्छी किताब कुछ अलग हो सकता है तीसरे पर्सन के लिए अच्छी किताबों की परिभाषा कुछ अलग हो। बात समझ आ रहा है? स्वाभाविक सी बात है, अगर हमको मान लीजिए हिंदी पढ़ना पसंद है तो हो सकता है किसी को मैथ पढ़ना पसंद हो, ये भी तो हो सकता है। जहाँ अच्छा आ गया, जहाँ बुरा आ गया, तो आप तो ये नहीं बता सकते कौन अच्छा है कौन बुरा है, आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पर्सन टू पर्सन क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ सेट, दिस इज नॉट अ सेट, दिस इज ओनली अ कलेक्शन। बात समझ, हम जैसे कह दें किसी विद्यालय की लाइब्रेरी में किसी विद्यालय की लाइब्रेरी में अगर हम बात करें किसी विद्यालय की लाइब्रेरी में गणित की किताबों का संग्रह, तब ये सेट होगा। क्योंकि गणित के किताब, अगर हम कहते हैं किसी विद्यालय की लाइब्रेरी के गणित किताबों का संग्रह, तो अगर हमको अगर जाना है गणित किताबों के संग्रह के पास, तो हम उसी कमरे में घुसे, यहाँ पर गणित किताबों का क्या होगा, संग्रह होगा। उसी प्रकार दूसरा पर्सन भी जाएगा, उसी जाएगा। मतलब क्या, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है। दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड अ सेट। बात सबको समझ में आई है? अगर हम यही कहते हैं किसी विद्यालय में अच्छी किताबों का संग्रह, अब बात समझिए, अब जो पर्सन जाएगा तो उसके लिए जो अच्छी रहेगा उधर जाएगा, जो मेरे लिए अच्छा रहेगा मैं उधर जाऊंगा। अब बात आपको समझ में आएगा सेट क्या होता है वास्तव में। सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स कि जो समुच्चय होता है वो सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह होता है। हम आपको ये सब पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे हम आपको, ठीक है ना, क्योंकि हमको लगता है आपको समझाना बहुत मायने रखता है। पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे पूरा लिखित रूप से, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि ये जो सेट और जो कलेक्शन में डिफरेंस बहुत मायने रखता है। अब बात आगे चलते हैं हम कि क्या होता है सेट। अब बात करते हैं, इसको पहले रीच करते हैं हम, देखिएगा अब बात करते हैं नोटेशन की। नोटेशन का मतलब क्या, संकेतन, ठीक है। बात करते हैं किसके बारे में हम लोग, नोटेशन की। मतलब क्या, संकेतन। नोटेशन हमेशा याद रखिएगा, जो सेट होता है, सेट क्या होता है, एक संग्रह होता है। संग्रह बोलना, मात्र संग्रह बोलना ये गलत होगा। कैसा होता है, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह होता है, मतलब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। बस आपको इतना याद रखना है। आपको सेट और कलेक्शन में बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ये हमेशा याद करिएगा, क्योंकि ये आपके 11th का पहला जो चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपको जब आप रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे तो इसमें सब आएगा। आपका कार्तीय वास्तविक संख्याओं का कार्तीय गुणन, ये सब आपका सेट रहेगा, क्योंकि सेट में मल्टीप्लाई किया जाएगा। बात को समझिएगा हम क्या करें। तो अगर हम कह दें कि नोटेशन, आप सभी को पता है कि सेट क्या होता है। सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें कि डेफिनेशन शुड नॉट बी
चेंज टू पर्सन, ठीक है, मतलब पर्सन टू पर्सन जाने पर चेंज नहीं होना चाहिए, आपको बता चुके हैं। नोटेशन देखिए क्या होता है, नोटेशन याद रखिए, जो सेट होता है ना उसको हम लोग कैपिटल लेटर्स दिखा, जैसे हम कहते हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी, सो ऑन से दिखाते हैं। बात को समझ में आ रहा है, ए बी सी डी से हम लोग दिखाते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखा रही है, नोटेशन की बात कर ली है अब बात करते हैं अवयव क्या होता है। जैसे आप बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, ठीक है, 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आप सोचिए ना, आपके विद्यालय में सबको एक बकायदा रूम प्रोवाइड करवाया गया हो। 11th का कमरा अलग होगा, रूम अलग होगा, 12th का रूम अलग होगा। तो अगर हम कहते हैं 11th का रूम में जाना, तो 11th के जो रूम में जाएंगे तो जो 11th क्लास के तो स्टूडेंट्स होता है ना, तो वो जो स्टूडेंट का कलेक्शन है वो किस टाइप के स्टूडेंट है, वो 11th क्लास के स्टूडेंट है। दैट मीन्स कि आप जो हैं उस कमरे के क्या है, सदस्य हैं। क्या है, सदस्य, मतलब क्या है, अवयव है, मतलब क्या है, एलिमेंट्स हैं। बात समझ आ रहा है, आपकी वजह से ही तो ये सेट बना है, तभी तो 11 बना है। इसका मतलब क्या है कि अवयव क्या होता है कि वो समुच्चय का क्या होता है, सदस्य होता है। क्या होता है, सदस्य, मेंबर होता है। इसको एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट्स बोलते हैं। मतलब याद रखिएगा कि जो अवयव होता है, अवयव की सहायता से क्या एक समुच्चय का निर्माण होता है। अगर आपका अवयव ही ना हो तब ये कैसा हो जाएगा, इसको बोलते हैं इम्पटी सेट, इसमें कुछ अवयव ही नहीं है। बस याद है, इसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे हम लोग, 11th क्लास है जो पूरी तरह से खाली हो गया, बच्चे ही नहीं इसमें। बात को समझ में कर रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं, अच्छा एक चीज़ हम और बारे में बात करते हैं हम, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। क्या होता है इसका मतलब, बिलोंग्स टू मतलब होता है रहना। जैसे हम कहते हैं कि हम घर में रहते हैं, आप स्कूल में जाकर आप क्लास 11th के रूम में रह रहे हैं, तो बिलोंग्स टू। जैसे हम कहते हैं कि कि यदि ए का सदस्य है, समुच्चय ए का सदस्य, इसको दिखाएंगे कि ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, मतलब कि ए बिलोंग्स टू, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। दैट मीन्स कि ए इज द एलिमेंट ऑफ ए। अच्छा, अगर ए सेट ए में नहीं रहता, इसको दिखा देंगे ए इज नॉट बिलोंगिंग टू क्या, ए, कैपिटल ए। इसी प्रकार क्या, इसका मतलब क्या कर देंगे कि हम इसको ये कर सकते हैं कि ए समुच्चय, हम कह देंगे क्या, अवयव हम ये कर दें कि ए समुच्चय क्या, समुच्चय ए का क्या है, एक सदस्य, क्या है, सदस्य है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, स्मॉल ए समुच्चय ए का एक सदस्य क्या नहीं है। सबको समझ में आ गया कि नोटेशन क्या होता है, अवयव क्या होता है, आपको सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, समझिएगा ध्यान से, एक मिनट रुकिए, पानी पहले लगा दें। देखिएगा, देखिए अब बात करते हैं समुच्चय का निरूपण क्या होता है। समुच्चय का निरूपण आप बताइए, हम सेट के बारे में आपको बता दें, सेट क्या होता है, कलेक्शन होता है, ठीक है ना। आप इसको रिप्रेजेंटेशन भी आपको मतलब आपको संकेतन भी बता दें किस तरह इसको करते हैं, इसके अवयव क्या होता है। अब आप बताइए ना, आप समुच्चय को किसी न किसी रूप में आप इसके अवयव को दिखाएंगे ना, कि समुच्चय के सभी अवयवों के साथ इनको एक डब्बे में बंद कर किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आप लोगों के सामने कैसे मैथमेटिक्स में इसको यूज करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ना, अगर सेट के बारे में बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन, तो उसको दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला क्या है, रोस्टर, सारी, सूची विधि, ठीक है, रोस्टर, टेबुलर या फिर सूची विधि आपका, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब क्या है, समुच्चय निर्माण विधि या प्रॉपर्टी विधि, मतलब गुण विधि। बात समझ आ रहा है, दो तरीके से आप सेट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला विधि बहुत ईजी है। पहला जो बात करते हैं, आप पहले बात करते हैं रोस्टर विधि की। रोस्टर विधि की अगर हम रोस्टर विधि की बात करते हैं, तो रोस्टर विधि में क्या करते हैं, आप करली ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पर कोई भी सेट लिखते हैं ए, और करली ब्रैकेट लगाने के बाद और मेंबर को इसको आप कॉमा लगा के इस तरह से लिख देते हैं। बात समझ में आ रहा है। जैसे हम कहते हैं, अभी आपको एक एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे हम कहते हैं क्या, वॉवेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, या हम कहते हैं कुछ और भी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं क्या, कि हम ये कहते हैं 10 से कम प्राकृतिक
संख्याओं का क्या संग्रह। तो 10 से कम प्राकृतिक संख्या क्या लिखेंगे बताइए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम 10 को नहीं लेंगे, 10 से कम के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये किस फॉर्म में बताइए? ये किस फॉर्म में? ये किस फॉर्म में? ये रोस्टर फॉर्म में। अच्छा, हम ये कह दें कि x इज इक्वल टू 4 के मूलों का क्या संग्रह। ठीक है, तो यदि हम इसके मूलों का संग्रह बात करते हैं तो मान लीजिए b है, तो इसके मूल कितने आएंगे? तो x जोड़ क्या आएगा? प्लस माइनस 2 आएगा, तो -2 और 2। अच्छा देखिए क्या डिफरेंस क्या वेरी कर रहा है? नहीं, जो आपका आएगा वो मेरा भी आएगा, तीसरे का भी पर्सन का भी वही आएगा। तो ये क्या है? ये किस फॉर्म में बताइए? ये रोस्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में बताइए? रोस्टर फॉर्म में। अच्छा, रोस्टर फॉर्म में एक बात का आप याद रखिएगा कि कुछ बातें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि रोस्टर फॉर्म में होता क्या है। रोस्टर फॉर्म में नोट पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि इसमें पुनरावृत्ति, क्या बात करते हैं? रिपीटेशन, पुनरावृत्ति क्या नहीं होती है। पास है, पुनरावृत्ति नहीं होती। जैसे हम कहते हैं, आपको कहते हैं कि आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। आप जैसे आप कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे स्कूल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम लोग? स्कूल ही ले लेते हैं। तो अगर स्कूल लेते हैं तो इसमें आप क्या कर सकते हैं बताइए? स्कूल अगर लेंगे तो क्या हो जाए बताइए? हाँ, कुछ भी आप ले लीजिए ना आप। जैसे हम कहते हैं क्या, स्कूल ले लिए, ठीक है। तो अगर इसका लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे? देखिएगा, SCHOOL लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर ओ लगाने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, हमेशा याद रखिए। ये आपको याद रहेगा, आपको हमेशा याद रहेगा ना आपको कि इसमें पुनरावृत्ति नहीं होती। तो अच्छा, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है कि दूसरा पॉइंट क्या है? क्रम क्या? क्रम विहीन कर सकते हैं। विहीन मतलब क्या? क्रम, आप कोई भी क्रम रख सकते हो। जैसे मैं स्कूल ऐसे लिखे हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, OLCHS, ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और क्या S, ठीक है। आप इसके क्रम किसी भी क्रम रख सकते, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बस सेट है, बस क्या कर रहा है कि वो चीज़ों को निकाल कर उसके एलिमेंट को तोड़ कर अलग रख रहा है। तो पुनरावृत्ति का सकता नहीं है और इसका क्या क्रम विहीन होता है। ये आपको समझ में आया होगा। ये रहा रोस्टर फॉर्म। अब बात करते हैं, हम सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बात करते हैं। इसको यूज करते हैं। यदि हम बात करते हैं रोस्टर फॉर्म, किसी बारे में बात करें? समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण विधि की। तो समुच्चय निर्माण है क्या? जैसे अभी आपको एक एग्जाम्पल दिए थे ना, क्या दिए थे बताइए? 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का क्या संग्रह, यही दिया था आपको ना। तो जानते हैं किस फॉर्म में? ये बता क्या रहा है? ये क्या कर रहा है? ये निर्माण कर रहा है। तो यही आपका क्या है? रोस्टर फॉर्म। तो सॉरी, रोस्टर ने क्या? समुच्चय निर्माण विधि है। अब देखो लिखते कैसे? जैसे ए लिखे हैं आप, यहाँ पर एक्स लगा दिए, यहाँ पर कोलन लगा दिए, और देखिए ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे आप बात करेंगे px के बारे में, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। जो यहाँ पर ये x क्या है? ये x क्या है? कोई चर राशि है। क्या है? चर राशि है। क्या है? चर मतलब क्या? वेरिएबल। और आप यहाँ इसको देखिए, जो इसको बोलते हैं, थोड़ा बोलते हैं कोलन। क्या बोलते हैं हम लोग? कोलन। कोलन लगाने के बाद इस जो चर राशि, वो चर राशि है क्या? उसकी प्रॉपर्टी, इसकी क्वालिटी। यहाँ कई किताबों में दिया होगा px और कई किताबों में दिया होगा qx, ठीक है। ये क्वालिटी के बारे में या प्रॉपर्टी के बारे में आप बता दीजिए। आप बात को समझ में आ रहा है? तो समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि मतलब क्या? इसके गुणों, बात समझ आ रहा है? जिससे बनता है, हम कहते हैं गुण विधि की प्रॉपर्टी को लेकर बात किया जाता है। जैसे हम कहते हैं यहाँ पर 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का क्या संग्रह। तो 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह आप कैसे ले सकते हैं? पहले x लगा दीजिए आप, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिख देंगे क्या कि n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और यहाँ पर लिख दें क्या, या फिर ये कह सकते हैं, यहाँ पर आप सोचिए यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? 10 से कम प्राकृतिक संख्या है। इस बॉक्स को आपको खुद भरना है कि किस तरीके से आप 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं को ले सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, समुच्चय निर्माण विधि में आप रोस्टर फॉर्म मत यूज करिएगा। आपके एनसीईआरटी का जो 1.1 एक्सरसाइज है, उसको आप खुद अपने आप सेल्फ करिए।
नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में इसको सारे एक्सरसाइज को करवाएंगे हम। आज हम आपको बस एक इंट्रो दिए हैं, इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाएंगे। तो आज के वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।